सर ये तो बड़ा अहम सवाल है, लेकिन सर ये जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना ये भी सर सबसे बड़े इदारे का लगारी साहब काम है, वो है पार्लियामान। तो क्या हम पार्लियामान जो है वो और जुडिशल जो हमारा इदारा है वो मिल के हो ही नहीं पाया कि हम बेहतरी नहीं कर पाए। सिद्दीक अल फारूक साहब नाहक 11 साल जो है वो अपने मुकदमात भुगते रहे, 2 साल जेलों में गए, 10 साल अहमद जवाद साहब के लिए, 13 साल हमें अपने मुकदमे के लिए। आपके साथ सर आप लगारी साहब आप तो खुद मुजरिम गिरदाने गए अदालतों में आप खुद, तो सर किसी ने बेहतर करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अदालतों से मैं कभी भी सजा याफ्ता तो नहीं हुआ हूँ। इल्ज़ामात लगे मेरे ऊपर तो ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं जिनका मैं मुझ जैसा गरीब आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि इस तरह की। और मैं तो ऐसी चीज़ें भुगत रहा हूँ कि एक केस डिसाइडेड केस है, वो केस डिसाइड हो चुका है और उसके बाद फिर वही काज लेकर वही की वही पटिशन लेकर वही का वही मुद्दई जो है वो फिर जाता है कोर्ट में और कोर्ट उसको ये लिवरेज देती है कि जी ठीक है हम एडमिट कर लेते हैं। यानी एक केस के बारे में जब एक कोर्ट फैसला कर चुकी है जी, तो फिर दोबारा ऐसे वही केस दोबारा जो है वो कैसे ले जाया जा सकता है वहाँ पर, और फिर वही कोर्ट उसी केस को दोबारा कैसे सुन सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अदालत आलिया का एहतराम है, हम तो बहुत ही इज्जत और एहतराम करते हैं, चूँकि हमारे पास तो आखिरी जो पनाहगाह होती है वो अदलिया ही होती है। हम अदलिया के पास जाकर आखिरी फरियाद कर सकते हैं। मैंने तो एक मरतबा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से गुजारिश की थी कि अगर कोई और इमारत हो तो हम जाएं और जाकर उस इमारत में दरख्वास्त लेकर जाएं, क्योंकि ये आखिरी इमारत है, ये आखिरी बिल्डिंग है, इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह अदालत आलिया का काम है। अदालत आलिया अगर किसी एक फैसले में एक फैसला सुना दे और वो और बिल्कुल जायज़ मेरिट पर सुना दे और उसी केस को दोबारा वही चीज़ लेकर कोई मुद्दई आ जाए और फिर उसको भी सुनना शुरू कर दे, तो फिर वो आदमी तो गया उसकी ज़िंदगी में, तो फिर ये सारे मसाइल हल होने के नहीं हैं। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और हो रही हैं। मेरा सवाल था लेजिस्लेशन के हवाले से। लेजिस्लेशन ये है कि जनाब अगर आप देखें पार्लियामेंट के अरकान देखें, हमारे पास हमारी पूरी की पूरी इंसानी तारीख़ की तहज़ीब ये है, मैग्ना कार्टा से पहले भी और हम्मुराबी के कवानीन से बाद में जो है हुजूर के दौर के अंदर जो बड़ी एक कानून साजी हुई है जो कलाम पाक में और जो हमें हिदायत मिलती हैं अहादीस में, उसके आगे बढ़ते हुए इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को और रिफाइन करता गया है और कोर्ट्स को और ज़्यादा बनाता गया है। लेकिन अब आपके पास ये मौका होता है कि देखें जी, कोर्ट्स के अंदर अगर आप समझते हैं कि किसी वजह से खुद कोर्ट के लिए एक मसला पैदा हो गया है कि उसको कैसे हल किया जाए, तो फिर ये रास्ता निकालना चाहिए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जो कानून साजी करता है और जो आइन के अंदर जो है तरामीम कर सकता है, और कानून अगर कोई कानून गलत बनता है तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है और निशानदेही करके बता सकती है कि भाई ये कोर्ट जो है ये कानून के ख़िलाफ़ है, फितरत के ख़िलाफ़ है, लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ है, तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है। लेकिन उसका ये राइट जो कानून साजी का वो तो मौजूद है और बंद तो होती रहती है कानून साजी, रोज़मर्रा कानून साजी होती है, लेकिन हम चीज़ों को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।